9 people are likely to develop cancer in his lifetime. 9 में एक साल में ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड मैं समझता हूँ कि एक जो मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है कि कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज होना चाहिए। नोटिफाइबल मतलब कि एवरी केस, एवरी पेशेंट जिसको कैंसर डायग्नोज होता है उसको हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायग्नोज करना है, जिससे कि एक हमारे पास एक डेटा, एक रजिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। तो सब एडवांस कंट्रीज में एक रजिस्ट्री है, डेटा कलेक्शन सिस्टम्स हैं, जिससे कि आपको पता चलता है। ये एक बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तो आपको पता चलता है कि कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा है हमारे कंट्री में, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इसकी इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसका प्रोग्नोसिस है, क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कितना इसमें रिसर्च होना चाहिए, क्या रिसर्च होना चाहिए, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो इतने सारे मुद्दे हर कैंसर के आप अगर डायग्नोज कर सकें तो ये एक डेटा रजिस्ट्री डेटा, उसके लिए नोटिफिकेशन ये कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। एंड हम समझते हैं कि हम सब मिलके एक आवाज़ में आज के दिन वर्ल्ड कैंसर डे सब मिलके एक बात बोलें, रीच आउट टू द गवर्नमेंट, टू द पॉलिसी मेकर्स कि हमें इसको एक नोटिफाइबल डिजीज बनाना है। तो ये कुछ शब्द आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस। आई आल्सो वांट टू से दैट डॉक्टर गीता इज the president of the Oncology Association of the NCR. Dr. Deo इसके past president रहे हैं and is the national president भी थे of Oncology Cancer Surgical. Dr. सुषमा भटनागर एम्स की हेड हैं, जो रिप्रेजेंट करनी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, एंड जो इन द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में Dr. Harit Chaturvedi, is he also connected? He'll also join. Dr. Harit Chaturvedi जो ऑन्कोलॉजी के सारे मैक्स ग्रुप के हेड हैं, लीड हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी जुड़ जाएंगे। एंड मैं अब नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर दियो एंड डॉक्टर गीता टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स। हमको कितना कॉस्ट, वो भी अगेन उसी पे आता है अल्टीमेटली। हाँ, सारे लोग यही बोलते हैं कि कैंसर बहुत एक्सपेंसिव डिजीज होती है, बट हम अपने कितना कितने पेशेंट्स के लिए हमको कितना पैसे की ज़रूरत है वो हमारा हिसाब हम लगा सकते हैं। अगर हमें पता चले कि इतने पेशेंट्स हमारे एडवांस स्टेज में, इतने पेशेंट्स हमारे प्राइमरी, सो ओवरऑल हम हेल्थ केयर कॉस्ट को डेफिनेटली रिड्यूस कर पाएंगे अगर हमें अपना हिसाब किताब पता होगा। अगर हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी जो है वो यही हो रहा है बिकॉज ये नोटिफाइबल नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि कितने पेशेंट्स हैं। जैसे डॉक्टर दियो ने बताया कि रजिस्ट्री प्रोग्राम को स्ट्रेंथन तभी होंगे जब हम इसको नोटिफाइबल बनाएंगे, यानी कंपलसरी होगी हर पेशेंट को नोटिफाई करें, जिससे कि हमें उसका अकाउंट। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, ये आप समस्या का जो वो है मैग्नीट्यूड है उसको डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप उसके समाधान के तरीके भी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो नोटिफाइबल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर दियो ने बोला, जितना हमें दिख रहा है, हम सबको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि कैंसर बढ़ रहा है। आप किसी से भी पूछोगे उसको लगेगा कि कैंसर की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सोचो कि ऐसे कई जगह जो अछूते हैं जिनको हमें पता ही नहीं है, जो हमारे लिए ब्लाइंड स्पॉट है। हमारा ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ा है इस मामले में। तो हम चाहते हैं कि प्राइमरी लेवल पे भी, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर जनता जो अभी भी रूरल है, टियर 3 या फिर उससे क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से है, वहाँ पे पर कैप्चर नहीं हो रहा। हम ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे कैंसर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें and appeal to the government to make cancer notified, क्योंकि अभी डॉक्टर पुरी ने बताया था आपका सबसे ज़्यादा आजकल आपको कोई भी चीज़ प्लान करें या काम करें, प्लान करें, नंबर्स, एक्यूरेट नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं इसकी सोर्स से आजकल आपका कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम करके ऑलरेडी गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क। कैंसर रजिस्ट्री हमारा इंडिया में 1980 से चल रहा है। उसी का आंकड़ा आप सब जो कोट करते हैं उसी से आती है। तो 2 टाइप्स ऑफ कैंसर रजिस्ट्रीज, पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री हमारे इंडिया में अभी करीब 35 रजिस्ट्रीज है, एंड हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज वी हैव अराउंड 265।
इसी का जो डेटा जो है आपका गवर्नमेंट कोट करेगी, आप लोग भी प्रेस में दिखाते रहते कि कैंसर इतना बड़ा हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कैंसर रजिस्ट्रीज आज के दिन पे दे आर कवरिंग ओनली 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ओनली 10%। 90% हमारा कवरेज है नहीं है बिकॉज ऑफ वेरियस चैलेंजेस, बिकॉज हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज की काफ़ी आपको इफेक्ट करता है। कैंसर रजिस्ट्रीज स्पेशली साउथ में काफ़ी अच्छा डेवलप है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा डेवलप है, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ आपका 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, वी डोंट हैव द डेटा कमिंग फ्रॉम दिस कंट्रीज। तो एक आपका अभी पॉलिसी पेपर आया तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उसके हिसाब से एक्चुअल जो कैंसर बर्डन है 2 गुना ज़्यादा है, 2 से 3 गुना ज़्यादा है। सो दैट इज़ द रियल नंबर्स विच वी आर लुकिंग एट। तो जब तक ये आंकड़े आपके सामने नहीं आएंगे, आपका पॉलिसी हो, प्लानिंग हो, बजट एलोकेशन हो, कितनी कैंसर सेंटर बनानी है, किस जगह बनानी है, किस टाइप के ट्रीटमेंट आपको आगे बढ़ाना है, ये सब हमें आगे करने का है। तो जिस तरह से अभी कैंसर की बढ़ रही विपिन सर ने बोला है कि हमें इसकी तैयारी कम से कम कैंसर कंट्रोल ग्लोबल प्रोग्राम में 20-30 साल से पहले आपको प्लानिंग चाहिए। अगर 2040 में आपको सब कंट्रोल करना है, आज से हमें सोचना पड़ेगा। तो इसमें आपका प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन आज करेंगे उसकी रिजल्ट आएगी आपको 20 साल के बाद। तो कैंसर सेंटर आज शुरू करेंगे, एक अच्छा कैंसर सेंटर बनाने में 5 से 7 साल तक लग सकता है। तो टाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो टाइम हैज़ कम नाउ for the government to take the lead and make cancer a notifiable disease. So this is the background of this movement. और हम सब अपील कर रहे हैं on behalf of all the oncology societies in India, Apollo Cancer Centers and government institutions. Dr. Sushma will say a few words. This is an appeal to the government of India, Health Ministry, to make cancer notifiable.